हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है एंट्रोपिक की। तो एंट्रोपिक के सीईओ ने बोला है कि इंटरनली 100% कोड इस टाइम पे एआई से लिखा जा रहा है। जो ओपस का 4.6 मॉडल आया है उसके बाद में सब कुछ चेंज हो गया है, ऐसा उनका कहना है। और ऐसा मेरा भी कहना है। इनफैक्ट मैं तो 4.5 से भी ये वाली बात बोल रहा हूं कि आप सब कुछ एआई से कर सकते हो। बस मुझे लगता है लॉजिक की जरूरत है आपको। लॉजिक मतलब कॉमन सेंस, कोई प्रोसेस कैसे होगा। अगर आप टेक्नोलॉजी समझ लोगे, अब वो टेक्नोलॉजी को कैसे करना है एग्जीक्यूट, उसको आप एआई करके दे देगा। अगर आपको नहीं पता वो टेक्नोलॉजी के बारे में, कोई प्रॉब्लम के बारे में, तो उसके ऊपर रिसर्च कर लो। चैट जीपीटी के ऊपर जाओ, एक डीप रिसर्च मारो उस टॉपिक के ऊपर, आपके पास सारा एनालिसिस आ जाएगा। उसको पढ़ो, उसके बाद में चाहो तो क्रॉस क्वेश्चन कर लो और अपना लेवल अप कर लो। मैं तो पर्सनली ऐसा ही यूज कर रहा हूँ भाई। बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब मैं जो सोचता हूँ यार ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो सकती है, चलो बना के देखते हैं, बना के देखता हूँ, बन जाता है। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मुझे, मैं स्टोरीज डालता रहता हूँ भाई, इसी से रिकॉर्ड करके डालता हूँ। और आप देखोगे मैं क्या बना रहा हूँ और कितनी देर में बना रहा हूँ। मतलब जिंदगी में जी रहा हूँ, कोड भी कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं डालता हूँ, देखो मैंने ये बनाया है। उसके थोड़ी देर के बाद में आपको दिखेगा मेरे प्रोग्रेस कहां से कहां तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि क्लॉड इस टाइम पे 20 से ज्यादा ऑटोनोमस एक्शन कर लेता है एक वर्कफ्लो के अंदर, जो पहले 10 था 6 महीने पहले ही। और ये चीज मैं भी बोलूंगा कि अगर आप ओपस वगैरह यूज कर रहे हो, लेटेस्ट मॉडल यूज कर रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा एजेंटिक है। एजेंटिक मतलब आपने कुछ बोला, वो एक बारी में बहुत सारी चीजें करेगा, फिर आपसे पूछेगा। मेरे जैसे बंदों के लिए कोडिंग फुल टाइम जॉब नहीं है। मैं सिर्फ एक प्रॉब्लम बता देता हूं और वो प्रॉब्लम पे काम करता, फिर मैं कुछ और करने लग जाता हूं। फिर मैं जाके चेक करता हूं कि क्या प्रोग्रेस है, फिर पता लगता है वो रुका हुआ है, फिर मैं आगे बताता हूं, एंटर मार देता हूं। अब सिंपल सी बात, अगर वो करता रहेगा ज्यादा देर तक तो मेरी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। इसी चक्कर में मुझे ओपस में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है पर्सनली। इसके अलावा गूगल ने जेमिनी का डीप थिंक निकाल दिया भाई, और जो बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी एक ना डेमो डाला गया कि जहां पर एक फोटो डाली गई, उस फोटो से उन्होंने एक 3D मॉडल बनाया जो कि प्रिंट भी हो सकता है। मतलब ये मान के चलो, एआई जिस तरीके से और जिस तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है ना, धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी, जिसके लिए मजदूरी करनी पड़ती थी। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे कोडर्स को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लॉजिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनीथिंग एल्स। ठीक है। अब मैं कुछ चाहता हूं करना, आज टेक्नोलॉजी मेरे को वो करके दे रही है। जैसे कोडिंग की दुनिया के अंदर अगर मैं एंट्रोपी के सीईओ की बात करके चलो, तो कोडिंग की दुनिया में कोडिंग क्रैक होती हुई दिखाई दे रही है। मैं वीडियो मॉडल्स की बात करके चलो, तो वीडियो मॉडल्स भी बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तेजी से ग्रो कर रहे हैं, क्या बताऊं मैं आपको। जल्दी एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, एक बना रहा हूं, इन प्रोग्रेस है। जल्दी एक स्टोरी वाली वीडियो बना के दिखाऊंगा आपको मैं। एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है, तो जब मैं फाइनल शुरू करूंगा तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के दिखाऊंगा, देखो भाई मैंने शुरू कर दिया है, देखते हैं कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा है। इमेज वाली चीज मुझे लगती है बहुत पहले ही क्रैक होनी शुरू हो गई थी, जहां पर हम 90% पहुंच गए हैं। जो हमको चाहिए वो हो जाता है, अगर मैं खाली इमेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चलूं। वीडियो अभी हम है 50-60% पे, वो धीरे धीरे बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। इंफॉर्मेशन की बात करके चलूं, जो गूगल पे रिसर्च कर दी होती थी वो सॉल्व है। अभी से नहीं, जब से डीप रिसर्च वाली चीजें आई थी ना, तब से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और बेहतर हो ही जा रही है। मतलब जैसे मान के चलो, पहले अगर मैं एक डीप रिसर्च करता था, वो मेरी रिसर्च प्रोसेस को, मान लो जिसको मेरे को करने में 12 घंटे लगते थे, एआई उसको मेरे को 15 मिनट में करके दे देता था। अब जिस लेवल पे हम पहुंच रहे हैं, जिसको मुझे 3 दिन करने में लगते हैं, आज एआई उसको मुझे 15 मिनट के अंदर करके दे सकता है। हम इस लेवल पे पहुंच रहे हैं। मतलब मैं कह रहा हूं रिसर्च तो पहले ही क्रैक हो गई थी, बट अब एफिशिएंसी इंप्रूव पे इंप्रूव होती जा रही है। बाकी भाई, वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब, और हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। वहां पे मैं स्टोरीज डाल रहा हूँ, जो जो मैं कुछ कर रहा हूँ लाइफ के अंदर, वहां शेयर करता रहता हूँ। तो धीरे धीरे करके मेरे स्टोरी व्यूज तो बढ़ रहे हैं। पोस्ट वोस्ट तो नहीं डालूंगा मैं, हो सकता है कभी कुछ डाल दूं, लाइव वाले ही डालूंगा, बट स्टोरीज डालता रहूंगा। कोशिश करूंगा डेली एक्टिव रहूं, और काम की चीजें स्टोरी पे शेयर करूंगा। कुछ फन फन भी हो सकता है लाइफ के अंदर, कुछ देखा मैंने या कुछ किया, बट मान के चलो इसी टाइप की चीजें होने वाली है। बाकी ओपन एआई वालों ने एक और नया मॉडल निकाल दिया है भाई, ओपन एआई 5.3 कोडेक्स स्पार्क। ये स्पार्क मॉडल एकदम अलग मॉडल है, बाकी मॉडल से लाइटर मॉडल है, और ये एनवीडिया के जीपीयू पे नहीं बना है, जिसके चक्कर में फास्टर रिजल्ट भी दे रहा है। और आप ये भी कह सकते हो पहला कोई बड़ा प्रीमियर मॉडल है
जो कि एनवीडिया से अलग होकर बन रहा है। देखा जाए तो गूगल वाले भी अपने टीपीयू के ऊपर बना रहे हैं और जो अमेजोन वाले हैं वो भी अपने जो इनकी चिप है उसके ऊपर बना रहे हैं। बट अगर मैं चैट जीपीटी वगैरह की बात करके चलूं तो उनका ये पहला मॉडल है। अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई जो स्पार्क्स कोडेक्स है वो बहुत ही बेटर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं स्पीड की बात करके चलूं तो इनका ऐसा कहना है कि 15x फास्टर है। और अगर बेसिक टास्क की बात करके चले स्नेक वाली गेम जैसे, तो आप देखो इसकी स्नेक की गेम कैसी बनी है और जो 5.3 कोडेक्स है उसकी कैसी बनी है। और बेंचमार्क पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो भाई बहुत ही ज्यादा फास्टर है। अगर मैं कोडेक्स 5.1 मिनी की से बात करके चलूं तो इवन तबाही है, मान के चलो, रिजल्ट्स में भी, एक्यूरेसी में भी और स्पीड में भी। अगर हम 5.3 कोडेक्स की बात करके चले तो ये उससे ज्यादा एक्यूरेट भी दिखाई दे रहा है अगर हम लॉन्गर टर्म की बात करके चले, टाइम लगा रहा है तो। और फास्टर तो है ही। देखो मैं बहुत ही बच्चा हूं, अगर मैं ये वाइब कोडिंग, एजेंटिक कोडिंग की बात करके चलूं, होगा दुनिया में बहुत सारे बंदे जो मुझसे बड़े हो गए, बट मैंने बहुत कुछ कर लिया, मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके जो मैं सोचता हूं वो बना लेता हूं। तो ना आपको अपनी लर्निंग बताता हूं। अगर कोई मॉडल मुझे 10x सस्ता मिले और उसकी एक्यूरेसी मान लो 10% नीचे हो, मैं ज्यादा खुश हूं। मैं सब चाहता हूं और फास्टर भी होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। मैं आपको बताता हूं एक बहुत बढ़िया चीज। मेरा जो वर्क फ्लो है उसमें मैं क्रॉस चेक करवाता हूं। मैं पहले बनाता हूं, फिर उसको कहता हूं जाओ उस पर ब्राउजर पे जाके देख, क्या देख सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, तब जाके मुझे बोलियो फिनिश। फिर उसको मैनुअली भी चेक करता हूं, नहीं होता तो उसको बताता हूं। तो वो जो भी कर रहा है मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है इस वाले तरीके से। कई बार क्या होता है, एक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही होती है, मैं मॉडल चेंज कर लेता हूं, फिर वो प्रॉब्लम उसको दे देता हूं, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये जो लाइटर मॉडल्स आ रहे हैं ना, ये ज्यादा बेहतर है मेरी नजरों के अंदर जो स्लोअर मॉडल्स है उनके कंपैरिजन में। नो डाउट स्लोअर मॉडल्स बहुत सारे लॉजिकल थिंकिंग वाले प्रोसेस के अंदर बहुत ज्यादा बेहतर होते हैं। बट अगर मैं बेसिक चीजें बना रहा हूँ, लैंडिंग पेज वगैरह, मुझे पता है मुझे क्या करना है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना, तो ये फास्टर मॉडल बहुत बढ़िया काम करते हैं। बाकी ओपन एआई की बात करके चले तो उन्होंने एक्यूज किया है डीप सीक को कि भाई वो उनके मॉडल का डिस्टिलेशन कर रहे हैं और अपना मॉडल रिलीज कर रहे हैं। डिस्टिलेशन मैंने बहुत पहले समझाया था, मैं फिर से समझाता हूं। डिस्टिलेशन का मतलब मान के चलो, छन्नी होती है ना, छन्नी से आप काम काम की चीजें छान लेते हो और आप समझ जाते हो कि वो चीज कैसे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक मॉडल बनाना है और उस मॉडल को बनाने के लिए मेरे को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने क्या किया, मैंने ओपन एआई की एपीआई ली और उस एपीआई से मैंने अपने मॉडल को ट्रेन करना शुरू कर दिया। अब एपीआई पहले से ही रिफाइंड है, ओपन एआई ऑलरेडी रिफाइंड है। अब उससे वो जो सिखाएगा मेरे मॉडल को, वो बहुत बेहतर सिखाएगा और कंफाइंड तरीके से सिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर मैं वाइब कोडिंग कर रहा हूं और मैं बहुत सारी चीजें बना रहा हूं, तो इसके पीछे मान लो मेरे बहुत ज्यादा टाइम लगा है, मतलब दिन के 3-3 4-4 घंटे दे रहा हूं, इतने महीनों से दे रहा हूं, प्लस मेरा पास एक्सपीरियंस भी कुछ कुछ है, वो सब कुछ जुड़ के निकल के आ रहा है ना। बट अगर मैं आपको वाइब कोडिंग सिखाऊंगा तो मेरे हिसाब से 3 से 4 5 घंटे में सिखा दूंगा, आपको पूरा सब कुछ समझा दूंगा। उसके बाद तो फिर आपको अपना लॉजिक और जो चीजें करनी है वो सब करना पड़ेगा। 4-5 घंटे में आपको वाइब कोडिंग सिखा दूंगा। अब क्या आप मेरे लेवल के एफिशिएंट हो जाओगे? शायद हाँ, शायद नहीं, बट आप मेरे 80-90% तो हो जाओगे। अब आप मेरे 80-90% मेरे फ्रैक्शन ऑफ टाइम के अंदर हो रहे हो, तो इससे बढ़िया कोई चीज हो सकती है? अब ये जितने भी डिस्टिलेशन वाले मॉडल्स हैं, इनके साथ क्या हो रहा है, ये कम पैसों के अंदर, ओपन एआई को मान लो एक मॉडल बनाने के लिए, एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपए लगते हैं। अब कोई मॉडल डिस्टिलेशन से बन रहा है, जो उससे सीख के बन रहा है, वो 1,000 रुपए में बन जाता है, तो सस्ता हो गया। प्लस वो सस्ता होने के चक्कर में फास्टर हो गया। मैंने बहुत सारे हाथ पांव मारे थे सीखने के लिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे, बट आपको एक प्रिसाइज मेथड मिल गया कि कैसे करना है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो टाइम होगा वो कम होगा, आपका मॉडल साइज कम होगा। अगर आपका मॉडल साइज कम होगा और आपके रिजल्ट्स वही 80-90% टाइम्स हो गए, तो आप फास्टर हो गए। इसलिए चाइनीज मॉडल ने तबाही मचा रखी है और ओपन एआई वालों की लंका लगी पड़ी। मैं ओपन एआई नहीं बोलूंगा, सब ये जितने भी पेड मॉडल्स है सबकी लंका लगी पड़ी है। भाई क्या चल रहा है ये, 1-2 महीने पीछे है वो हमसे। वो कर क्या रहे हैं, तुम मॉडल निकालो, हम डिस्टिलेशन करके अपना मॉडल तुमसे बेहतर बना लेंगे, या थोड़ा सा नीचे बना लेंगे बट सस्ता बनाएंगे और ओपन सोर्स कर देंगे, ताकि तुम हमारे सामने टिक ही ना सको। तो ओपन एआई वालों का यही एलिगेशन है कि इन्होंने ऐसा किया है। और गूगल ने भी यही सेम बात बोली है। गूगल ने बोला है कि 1 लाख से ज्यादा प्रॉम्प्ट्स इंजेक्ट करे गए इनके डिस्टिलेशन अटैक के अंदर। डिस्टिलेशन अटैक का मतलब अलग अलग अकाउंट से मैसेज भेजे जा रहे हैं सीखने के लिए, ताकि एक मॉडल को ट्रेन किया जा सके। बहुत खतरनाक सीन हो रहा भाई, बट मैं कहूंगा कुछ गलत भी नहीं है।
अनएथिकल है, बट काम चल रहा है क्योंकि हम जैसे लोगों को बहुत बेहतर मॉडल्स मिल रहे हैं बहुत ही कम प्राइस के अंदर, जो कि शायद हमारे कंप्यूटर के अंदर लोकली चल जाएगी और हमको एंट्रोपिक के बेसिक, मतलब मैं कहूंगा 4.2 लेवल का तो काम दे रहे हैं। जैसे अगर मैं मिनीमैक्स की बात करके चलूं तो मिनीमैक्स ने अपना M2.5 का AI मॉडल निकाल दिया जो कि ओपन सोर्स है, जो कि पिछले मॉडल से 37% फास्टर है, 10 बिलियन एक्टिव पैरामीटर के ऊपर ये खाली, और इनके हिसाब से 1 घंटे का $1 ही लगने वाला है अगर आप 100 टोकन पर सेकंड के ऊपर काम करते हो। एंड दिस इज वेरी फास्ट। और फास्ट तो हो गया, कॉस्ट भी कम हो गई, एक्यूरेसी होनी चाहिए ना। बेंचमार्क्स के अंदर एक्यूरेसी भी भाई कंपीटिंग ही दिखाई दे रही है। अगर हम ओपस 4.5 ओपस 4.6 से कंपेयर करके चले तो कई कई मामलों में बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है। हाँ, कई कई मामलों में ओपस 4.6 बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखाई दिया पिछले कुछ टाइम के अंदर। स्पेसिफिकली एजेंटिक लेवल की अगर मैं बात करके चलूंगी, एक बार डालो और बहुत देर तक काम करने वाली चीज के अंदर, बट ये भी बहुत पीछे नहीं है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई मॉडल थोड़ा सा वीकर भी होगा बट सस्ता और फास्टर बहुत ज्यादा होगा तो मेरा काम चल जाएगा। ये नहीं है कि मैं 100% उसी मॉडल पर रिलाई करूंगा, बट मैं 95% उसी मॉडल पर रिलाई करूंगा। बाकी काम के लिए जो मेरे पास जिस काम के लिए बेटर मॉडल्स हो गए वो यूज कर लूंगा। बाकी अगर प्रोग्रेस लेवल की बात करके चले तो मिनिमैक्स वाले देखो कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। ऐसा है, एकदम एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। ओपन एआई वाले अच्छा काम कर रहे थे, स्टेबल चल रहे थे, उसके बाद में उनको लगा भाई ये ओपस वाले बहुत आगे निकल गए हैं, एंट्रोपिक से कंपीट करने में कुछ करना पड़ेगा। तो अभी जो नया 5.3 निकाला तो एक लीप था। बट अगर आप फिर भी देखोगे एंट्रोपिक वाले हमेशा ही ऊपर है और कहीं ना कहीं स्टेबल है। मतलब बेटर बेटर का 10% 15% इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, ज्यादा वाला फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो यही देखने को मिल रहा है। अगर आप ओपस 4.5 या 4.6 की बात करके चले तो बहुत ड्रास्टिक फर्क नहीं दिखाई दे रहा है बेंचमार्क पॉइंट ऑफ व्यू से। बट मिनीमैक्स देखो आप एकदम क्लोज नियर पहुंच गया इसके। अगर हम ओलामा टेस्टिंग की बात करके चले तो वहां पर SWE बेंच वेरीफाइड के अंदर मिनीमैक्स एकदम क्लोजेस्ट था। ओवरऑल लेवल पे बात करके चले तो जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक और चीज बताता हूँ, इनका खुद का एक डेवलपमेंट प्लान है। इनकी प्राइसिंग के अंदर जाना मेरे हिसाब से शायद $500 ले रहे हैं, जिसमें आपको अंधी डेवलपमेंट, मतलब जितना जो बनाना बनाते रहो जिंदगी भर के लिए। 1 साल का प्लान है $500 का, मतलब बहुत सस्ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि लो, क्योंकि अपने पास एंटी ग्रेविटी है। ऑल दो एंटी ग्रेविटी के लगे हुए हैं बहुत टाइम से, मतलब बहुत टाइम, मतलब पिछले कुछ टाइम से बोलूंगा। ओपस 4.6 आया मैंने 3 प्रॉम्प्ट 4 प्रॉम्प्ट हमारी खत्म, चलो भाई लिमिट खत्म है, बाद में आना। फिर मैं अपने विंड सर्फ पे वापसी आ गया कि भाई कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास में, काम तो करना ही है। वरना इनका गूगल वाला मॉडल यूज करो, वो चलता है थोड़ा लंबा टाइम। बाकी गूगल की बात करके चले तो गूगल ने वेब MCP निकाल दिया है। ये अर्ली प्रीव्यू है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर निकाला गया है। और ये चीज मैंने आज से 8-9 महीने पहले बोल दी थी, मतलब इनफैक्ट उससे भी पहले बोल दिया था कि फ्यूचर ऑफ इंटरनेट यही दिखने वाला है। एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। मैं समझा देता हूं होता क्या है। MCP का मतलब क्या होता है। पहली बात तो मैं मान के चलता हूं आप डेवलपर बैकग्राउंड से नहीं आते हो, तो मेरे घर के अंदर अगर मुझे खाना बनाना है तो उसके लिए मेरे को क्या क्या करना है। मेरे को चाय बनानी है, चाय बनाने के लिए बर्तन उठाना पड़ेगा, बर्तन को गैस पे रखना पड़ेगा, गैस ऑन करनी पड़ेगी, पानी डालना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये एक एक टास्क है, ठीक है। तो हर एक टास्क को एग्जीक्यूट करना मेरे लिए मैनुअल है, पर मैं अगर AI से करवाना चाहता हूं तो उसके लिए एक चीज आती है MCP। MCP AI से मेरे को बताएगा कि भाई अब तेरे को ये करना है, अब तेरे को ये करना है, अब तेरे को ये करना है, मैं वो प्रोसेस फॉलो कर लूंगा। तो अगर एक वेबसाइट की बात करके चले तो वेबसाइट के अंदर एक चीज होती है API। मतलब अगर आप उसको ट्रिगर करते हो, उसको क्लिक दबाते हो, मतलब एक बटन को दबाते हो तो कुछ होता है ना, वैसे एक API को हिट करते हो तो कुछ होता है। तो जैसे एक MCP ने कहा, MCP जो कि AI से चैट जीपीटी से कनेक्टेड है, तो चैट जीपीटी ने कहा कि भाई जाके गैस ऑन कर, वो MCP को बोला, MCP ने मेरे को बताया मान लो, और मैंने वो गैस ऑन कर दी। नेक्स्ट ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है। दिस इज MCP का प्रोसेस, ठीक है। तो अभी तक MCPs जो चल रहे थे वो प्रोजेक्ट्स के अंदर चल रहे थे, बट इन्होंने MCPs निकाल दिए हैं वेब लेवल के ऊपर जो ओपन लेवल पे रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो MCP है वो मेरे इंटरनल टास्क के लिए है, वो आप यूज नहीं कर सकते। अगर मैं कैनवा के MCP की बात करके चलूं, चैट जीपीटी में बहुत सारे कनेक्टर्स के ऑप्शन आ गए, तो वो आपका पर्सनल होगा। कैनवा के अंदर आप लॉग इन करोगे तो आपका कैनवा आपके चैट जीपीटी से कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं कुछ बोलूंगा उसके अंदर तो वो मेरे चैट जीपीटी में जाके वो चीज करेगा। बट कैनवा के लेवल पे तो सब कुछ नहीं होगा ना। ऐसे ही मान के चलो मेरी वेबसाइट है Amazon, तो Amazon का MCP क्या करेगा। Amazon का MCP Amazon की कंपनी के लिए होगा, या फिर अगर मैं बिजनेस हूं, Amazon सेलर हूं, तो वो मेरी लिस्टिंग विस्टिंग करने के लिए, ये सारे काम करने के लिए करेगा।
पर मुझे बाय करने में तो मदद नहीं करेगा ना। तो इन्होंने क्या दुनिया बनाई है अभी के टाइम पे, अगर हम कोई भी एजेंटिक सिस्टम की बात करके चले तो वो करता क्या है, वो वेबसाइट पे जाता है, उसका स्क्रीनशॉट लेता है, एआई को बताता है ये है, एआई फिर देखता है भाई कहां पर क्लिक करना है, क्या करना है, फिर वो बताता है यहां पर क्लिक कर। उसके बाद में फिर जो होता है फिर वो स्क्रीनशॉट भेजता है, स्क्रीनशॉट समझता है, फिर वहां पे क्लिक करता है। इस तरीके से सारी की सारी वेबसाइट काम करती है, जितना भी अभी तक जो एजेंट वाला काम चल रहा है। तो ये कह रहे हैं कि भाई एक ओपन एमसीपी कर दो ना एक तरह का, कि आपकी वेबसाइट को आएगा और आपने हमारे एजेंट को एक वेब एक्सेस दे दिया, तो अब उसको पूरे स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, उसको पता है मेरे को क्या करना है, वो सीधा ऑर्डर, जिसकी वजह से बहुत चीजें फास्टर हो जाएगी, कंप्यूट कम लगेगा, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एसईओ या बाकी चीजों में बेनिफिट मिलने वाला है। तो अभी ये नया निकाला गया है, अगर आप इंटीग्रेट कर सकते हो, आपकी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली है, ई कॉमर्स है, तो देखो उसमें कैसे इसको इंटीग्रेट किया जाता है, बहुत बेनिफिट होने वाला है। मैं पहले ही बता रहा हूं क्योंकि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग बैकग्राउंड से आता हूं, और मैंने हमेशा देखा है ऐसी चीजें कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा एज देती है। जैसे स्कीमा आया था ना, स्कीमा के अंदर एफएक्यू वगैरह आया था, मैंने बहुत ज्यादा यूज किया उसका, जब नया नया आया था बहुत यूज किया, बाद में सबने करना शुरू कर दिया, तो मेरे पास में एक एडेड एडवांटेज थी क्योंकि मैंने सबसे पहले किया था। और ये चीज बंद पता क्यों रही है, ये जो हम जिस दुनिया में घुसने वाले हैं ना, जहां पे मैं वॉइस से बोलूंगा कुछ और वो मेरे लिए काम कर देगा, डिस्को जैसे ब्राउजर, बहुत सारे ब्राउजर्स आ गए हैं जो कि मेरे लिए टास्क करने वाले हैं, तो उसको फास्टर करने के लिए सारी की सारी चीजें बनाई जा रही है। इसके अलावा अगर मेटा की बात करके चले तो रेबन ग्लासेस के अंदर फेशियल रिकग्निशन आ सकता है। बहुत पहले इन्होंने बात करी थी, उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया था, अब शायद फिर से आ सकता है। इसका मतलब क्या है, मैं सामने बोलूंगा और मैं बोलूंगा हे मेटा, मेरे सामने ये कौन खड़ा है, और मेटा मुझे बता देगा। अभी क्या हो रहा है, अभी ये मेरा चश्मा एक्टिवेट हुआ, इसने मेरी बात सुनी, ये नॉर्मली फोटो खींचता है, फोटो खींचने के बाद में उसको एनालाइज करता है और मुझे बताता है। बट अभी क्या होता, मुझे बता रहा था ये बंदा है, फिर मैं इससे क्रॉस क्वेश्चन पूछता कब मिले थे लास्ट, हो गएगा तब मिले थे। तो ये बात चल रही थी पर हुआ नहीं। मेरा तो कुछ टाइम पहले मन भी किया कि भाई, क्योंकि इसके भी एपीआईज मिल रहे हैं। एपीआई मैंने आपको पहले समझा दिया एपीआई क्या होते हैं ना, कोई भी काम कराने वाली चीज। तो मेटा ने इसके एपीआई ओपन कर दिए, तो मैं अपने किसी प्रोजेक्ट के साथ में इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये फेशियल रिकग्निशन वाले सिस्टम्स मैं अपने खुद के बना सकता हूँ, जो मेरे लोकल सिस्टम पे चल सकते हैं या मेरे खुद के सर्वर पे चल सकते हैं। मैं बोलूंगा और वो सारा का सारा काम कर देगा। मेरा मन था इसके ऊपर काम करने का, पर वो पता लगा बीटा के अंदर है अभी ये सब कुछ है, तो मैंने कहा रुक जाओ, पहले भी अपनी जिंदगी जी लो, स्टोरिया डाल डाल के इंस्टाग्राम पे रीच बढ़ा लो। बाकी वेमो वालों ने अपना 6th जनरेशन ड्राइवर निकाल दिया भाई, पहले ही मेरे हिसाब से बहुत एडवांस हो रहे हैं। अगर हम ऑटोनोमस ड्राइविंग की बात करके चले तो अभी नया वर्जन और बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। एक वीडियो रिलीज करी गई जिसके अंदर कैमरा क्वालिटी बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब मैं कहूंगा विजुअल रिकग्निशन बहुत बेटर हुई है। पहले वो जो देख पा रहा था, अब जो देख पा रहा है वो बेहतर है, बेहतर देख पाएगा तो बेटर रिजल्ट्स ला पाएगा। ये वीडियो जब मैंने अपनी वाइफ को दिखाई और उससे पूछा कि भाई देख क्या हो रहा है, आने वाले टाइम में ऑटोनोमस व्हीकल्स भी आ जाएंगे, कोडिंग तो वो देख रही है मैं कर रहा हूँ, डिजाइन बैकग्राउंड से वो आती थी तो डिजाइन में उसको दिखा रहा हूँ क्या क्या हो रहा है, वीडियो के अंदर मैं जो जो कर रहा हूँ उसको दिखा रहा हूँ, तो उसको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं दुनिया के अंदर। तो मैंने कहा देख गाड़ियां भी खत्म होने वाली है, ऑटोनोमस आ जाएगी। है मेरा एक दोस्त है जो कि किसी कंपनी में काम करता है, और उसने मेरे को बताया कि भाई जिस लेवल पर टेक्नोलॉजी पहुंच गई है, पब्लिक के लिए रिलीज नहीं हुई है, बट इंडिया की या दिल्ली की रोडों पे चल सकता है। मतलब ई रिक्शा वालों को भी टैकल कर लेगा, जो इंसान नहीं कर पा रहे, वो कभी भी कूद जाते हैं कहीं से भी। तो बहुत बड़ी चीज हो रही है ड्राइवरलेस कार के अंदर। वो कहती है मैं तो बैठूंगी ही नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ, ड्राइवरलेस कार में आप बैठना पसंद करोगे या फिर नहीं? मैं पर्सनली करना पसंद करूंगा। आप बताओ आपका क्या वो है, और नहीं करोगे तो क्यों नहीं करोगे? बाकी सर्वम की बात करके चले तो उन्होंने सारस V3 निकाल दिया है। कहीं ना कहीं एआई की दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर अगर कोई कुछ कर रहा है, आपको ये कह सकता है कि भाई फाइन ट्यून मॉडल का यूज किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, बट इंडिया के अंदर एआई की दुनिया में कुछ कर रहा है तो ये श्रवम वाले कर रहे हैं भाई। उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही इनको जितनी मिलनी चाहिए। फ्री प्लान के अंदर भी कुछ क्रेडिट दे रहे हैं, अगर आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। पता नहीं कितने लोग यूज कर रहे हैं। अभी इनके मॉडल को टेस्ट करने के लिए मैंने इनकी वेबसाइट खोली, तो वहां पर देखा कि भाई ये जो विजन और टेक्स्ट टू स्पीच वाले मॉडल है उसको फ्री दे रहे हैं फरवरी एंड तक। मतलब अगर आपको यूज करना है तो अभी फ्री है, और ये बड़ी चीज है भाई। टेक्स्ट टू स्पीच का मॉडल जो भी बढ़िया मॉडल निकाला उन्होंने वो फ्री है। अब जो सारस मॉडल निकाला है वो वॉइस रिकग्निशन के ऊपर है, और जो डेमोज है भाई बहुत ही खतरनाक है, मतलब इंडियन लैंग्वेज के हिसाब से। Today, I'm just going to speak the way most of us actually talk in India. कभी हिंदी में, कभी इंग्लिश में, ऐसे ही जो हम लोग नेचुरली बात करते हैं. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ.
ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನೋಡಕ್ಕೆ और बेंचमार्क हिसाब से ये जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं सबसे। अगर आप ये फोटो देखोगे लोअर इज द बेटर, तो ये टॉप 10 पॉपुलर लैंग्वेजेस के अंदर सबसे बेटर है। इनफैक्ट इनका रियल टाइम मॉडल भी बाकी सबसे बेटर है। इन्होंने डेमो दिखाया जहां पर अलग अलग लैंग्वेज स्विच करके बोल रहा है, मतलब हिंदी में बोल रहा है, फिर पंजाबी में बोल रहा है, तमिल में बोल रहा है, मलयालम में बोल रहा है, अलग लैंग्वेजेस के अंदर बोल रहा है और वो उसको आपको पकड़ पा रहा है। Trying out Saras V3, the latest speech recognition model from Sarvam. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡಲಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ನೀವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರೋ ಆ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ರೋಹನ್ ಏನು ಬತ್ತು യൂട്യൂബിൽ സുമാർ വീഡിയോസ് മന്ത് എന്താ പറയുന്നു, ഈ സാറാസ് മോഡലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വന്ന് നിങ്ങളുടെ മലയാളം ஸ்பீச்சினை டெக்ஸ்ட்டாக கன்வெர்ட் செய்யாமோ? என்ன சொல்கிறீங்க? நீங்கள் வந்து தமிழில் பேசுனா அது வந்து உங்கள் ஸ்பீச்சை வந்து ಟೆಕ್ಸ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ பண்ணுமா? இந்த மாடல் ಸೂಪರಾக இருக்குது. ಇಂಚಿನ ಮಾರೇ ಅಂದು ಇದು ಬತ್ತತ್ತು ನಮ್ಮ ಏನು ಜಾತ ಬಡಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಪೆ ಅವು ಬತ್ತತ್ತು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾತೊಂದು ಪುಣೈನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆತು. ಹೌ ವೆಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇನ್ ತುಳು, ಐ हैव स्पोकन इन इंग्लिश, अभी मैं हिंदी में भी बात करता हूँ. हिंदी उतना ठीक नहीं है फिर भी. तो इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर अगर आपको काम करना है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, तो ये मॉडल बढ़िया काम कर रहा है। मैंने पर्सनली टेस्ट करके नहीं देखा है, मैंने खोल के देखा था कि मैं यूज़ करके देखता हूँ वगैरह वगैरह। फिर मेरे को दिखा कि भाई ये फ्री दे रहे हैं और मेरे पास अभी कुछ बड़ा काम है। मैं एजेंटिक एडिटिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो पता होगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो एजेंटिक एडिटिंग से मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने एडिटिंग वर्कफ्लो को ऑटोमेट कर पाऊँ, बेसिक लेवल की एडिटिंग हो जाए। जैसे हमारी बिजनेस यूज वगैरह आती है ना, कि मैं बोलता हूँ बस पीपीटीज आती है, बोलता हूँ पीपीटीज आती है, वो वाला काम कर पाऊँ। तो उसके अंदर भी क्या पता मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, क्योंकि ये भी स्पीच टू टेक्स्ट तो कन्वर्ट कर रहा है। मेरे को पता नहीं इसकी प्राइसिंग क्या है, क्योंकि जब मैं यूज करूंगा तभी पता लगेगा, जो क्रेडिट भी मिल रहे हैं। बट स्पीच टू टेक्स्ट मेरा काम बहुत सारे फ्री मॉडल से भी चल जाता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो लोकली चल जाते हैं। मेरे पास में एक पावरफुल सिस्टम है, तो मेरे सिस्टम के अंदर लोकल मॉडल मैं ज़्यादा खुश हूँ बिना कॉस्ट के टेस्टिंग करने के लिए। बाकी अग्निकुल की बात करके चले तो उन्होंने स्पेस के अंदर डेटा सेंटर्स लॉन्च करने की बात करी है। इन्होंने नीव क्लाउड के साथ में पार्टनरशिप करी है। टारगेट ये है 600 ऑर्बिटल सेंटर्स भेजे जाएंगे आने वाले 3 सालों के अंदर। अगले साल मिड के अंदर इनका पहला लॉन्च देखने को मिलेगा। मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट है, और जैसे हम देख रहे हैं कि फ्यूचर शायद स्पेस के अंदर डेटा सेंटर का होने वाला है, इंडिया उसमें स्टेप इन कर रहा है। भाई बहुत होप्स है मेरे, सब कुछ अच्छा जाए, क्योंकि भाई एलॉन मस्क के पास पैसा है, स्पीड है, सब कुछ है। एलॉन मस्क बहुत ज्यादा बेच देगी। मुझे लगता है कि बड़ी लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी या इस टाइप के लोग जो कि बहुत ज्यादा फंड लेके बैठे हैं, उनको जैसे रिलायंस उन्होंने जियो में पैसा डाला था ना, वैसे इस वाली टेक्नोलॉजी में पैसा डालना चाहिए और इतने डेटा सेंटर स्पेस में छोड़ दो ना। क्योंकि देखो अभी ना डेटा सेंटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर हम एआई रेस की बात करके चले तो जितने ज़्यादा डेटा सेंटर्स हो गए, उतने ज़्यादा मॉडल्स, उतनी ज़्यादा पावर से आप काम कर पाओगे। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, मैं आपको फिर से कंसेप्ट समझाता हूँ। एक मॉडल है जो एक सीपीयू पे चलता है, तो मान लो वो 1 मिनट के अंदर 10 टोकन का आउटपुट देता है। टोकन नहीं समझ में आ रहा तो मान के चलो एक नलका है, उसको मैं खोलता हूं तो 1 मिनट के अंदर वो 1 गिलास भरता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मान के चलो मेरे पास में एक ऐसा नलका आ जाता है जिसमें से 10 सेकंड के अंदर ही 1 गिलास भर जाता है। गिलास उतना ही है, पानी भी उतना ही है, बट स्पीड तेज हो गई है। सिमिलरली अगर मेरा कंप्यूटर पावरफुल होगा, मॉडल सेम होगा, तो मैं स्पीड फास्ट कर सकता हूं। तो अगर हमारे मॉडल्स, अगर हम इंडिया बेस्ड मॉडल्स की बात करके चले, या फिर हम ओपन सोर्स के ऊपर भी कुछ ना कुछ रिवैम्प करते हैं, अगर हम उनका यूज करते हैं, हमारे पास में स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स नहीं भी होते, हमारे पास कंप्यूटिंग पावर फास्टर होती है, तो फिर भी हम कंपीट कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये स्पेस वाली रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत टाइम पहले मैंने केस स्टडी भी बनाई थी कि भाई मुझे लगता है स्पेस में कुछ होना चाहिए, पता नहीं कब होगा। बाकी अगर मैं इसरो की बात करके चलूं तो 2600 वैकेंसीज की शॉर्टेज चल रही है भाई। लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है। इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन में लोग नहीं जा रहे भाई, ऐसे नहीं मिल रहे। मतलब एक रील भी वायरल हुई थी वहां पर, और अभी मैंने वो कौन से जो चंद्रयान के ऊपर सीरीज निकाली हॉटस्टार के अंदर, मैं वो देखी थी। बहुत बुरा लग रहा था यार। मतलब
क्या चल रहा है, मतलब थोड़ा सा उसको ड्रामेटाइज किया हो गया होगा कि भाई ये देखो ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, बट मुझे लगता है बहुत बुरा था यार, मतलब उस लेवल के टैलेंटेड लोगों के साथ में ऐसा कुछ हो रहा है। अगर एक थोड़ा कम टैलेंटेड बंदा है और वो स्टार्टअप शुरू कर रहा है तो उसको ज्यादा पैसे मिल पा रहा है, ज्यादा रिकग्निशन मिल पा रही है, सब कुछ मिल पा रहा है। जैसे अगर मैं कोई स्पेस स्टार्टअप की बात करके चलूं वर्सेस इसरो की बात करके चलूं, स्पेस स्टार्टअप के बाद ज्यादा रिसोर्सेज वो अभी अनाउंस कर रहे हैं भाई। इंडियन स्टार्टअप अनाउंस कर रही है भाई स्पेस में डेटा सेंटर छोड़ने वाले हैं, वो समझ पा रहे हैं। इसरो में हो ही नहीं रहा क्योंकि फंड्स नहीं है। हम लगे हुए हैं चंद्रयान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, भाई बहुत सारी चीजें हो सकती है। मैंने पहले भी बोला है कि एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए गवर्नमेंट को, जो कि फंडेड हो, आईपीओ निकालो, कुछ भी करो उसके साथ में, और इसरो उसको सपोर्ट करेगा। कहीं ना कहीं वहां से इसरो के बाद भी फंडिंग आएगी, जिससे हम बहुत ही तोड़ टैलेंट, बहुत ही अच्छी सैलरी पैकेजेस पे रख पाएंगे। जो बड़ी बड़ी कंपनीज देती है वो सैलरी हम इसरो वालों को दे पाएंगे, क्योंकि वो जो एंटिटी होगी उसका काम होगा एक्चुअल कमर्शलाइजेशन। मतलब हम रॉकेट्स भेज रहे हैं दुनिया के लिए, बहुत ही स्केल पे रॉकेट्स भेज रहे हैं, ये डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, हम लो ऑर्बिटल सैटेलाइट भेज रहे हैं। इंडिया सब कर सकता है, पैसे ही चाहिए बस। बाकी जोमेटो की बात करके चले तो वो एआई पावर्ड हॉटलाइन ले आए हैं, जहां पे डिलीवरी पार्टनर्स की ऑनबोर्डिंग एआई के थ्रू हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ये चीज भी हमको इस क्वार्टर में बढ़ती हुई दिखाई देगी। मतलब इसी क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले हम ये देखेंगे बहुत सारी कंपनियां बोलेगी कि हमने एआई का यूज करके अपने वर्क फ्लोज को फास्ट किया है। मैं समझाता हूँ हो क्या रहा है। देखो, अगर आपकी टीम के अंदर एक टेलीकॉलर है, वो दिन में 100 कॉल्स करता है हाइपोथेटिकली, ठीक है। अब किससे क्या बात करी क्या नहीं करी वो आपके बस की नहीं है, ठीक है। आपने कोई आईवीआर सिस्टम लगा रखा है जो रिकॉर्ड करता है, क्या आप सारी रिकॉर्डिंग सुन सकते हो? नहीं सुन सकते। अब मैं कहता हूं उसके ऊपर एक एआई लेयर आ गई, जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है वो सारी की सारी ट्रांसक्राइब हो रही है, मतलब ऑडियो से टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो रही है। एआई उसको समराइज कर रहा है, एआई उसको रेट कर रहा है, एआई उसके अंदर प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर रहा है। अब मुझे इस हफ्ते की सारी कॉल्स को एनालाइज करना है, वो सारी की सारी ट्रांसक्रिप्शन फाइल को मैं एआई को बोलूंगा कि भाई मुझे ये बता कि इस हफ्ते जो जो कॉन्वर्सेशन हुई है उसके अंदर क्या क्या मुद्दे निकल के आए हैं, मेरे कस्टमर्स क्या क्या मेजर प्रॉब्लम एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं। या फिर मैं उसको बोल सकता हूं कि भाई ये जो एक्स एजेंट है, क्योंकि उसकी सारी उसके पास ट्रांसक्रिप्शन है, इसको तू क्या रेट करेगा, और ऐसा क्या ये गलत कर रहा है जिससे ये इंप्रूव हो सकता है। ये बता, मुझे फायरिंग करनी है अपनी टीम में से, अभी मेरे पास 10 बंदे हैं, 2 निकालने, किसको निकालूं और क्यों निकालूं, मुझे एक एनालिसिस निकाल के दे। ये सारी चीजें पॉसिबल है अभी आज के टाइम पे। तो शायद आपके लिए एक बंदा है, या आप दिन की 5 कॉल करते हो और आपको कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, बट जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके लिए एफिशिएंसी बहुत ही तोड़ चीज है। और ये सिर्फ एक पाइपलाइन बनानी है, और मैं N8N वर्कफ्लो की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अभी रुक जाओ, नेक्स्ट वीक खत्म होने दो, फिर मैं कुछ बताऊंगा। मैं मतलब ये N8N की पूरी दुनिया खत्म कर दूंगा, मजाक नहीं कर रहा है। ये जितने लोगों ने ऑटोमेशन ऑटोमेशन पे जो पेल रखा है ना, ये सब खत्म कर दूंगा। बताऊंगा वाइप कोडिंग से बिना N8N के सब्सक्रिप्शन के कैसे आप कुछ भी ऑटोमेट कर सकते हो। और अब तो पता नहीं क्या क्या करने लग गया हुआ है, अब तो ऐप्स बनानी आ गई है मुझे। मतलब मैं मैक यूज करता हूँ तो मैं डीएमजी फाइल बना लेता हूँ, जो इंस्टॉल करो मजे से चलाओ, आपको कोई सर्वर और सेटअप करने की जरूरत भी नहीं है। बाकी यूनिट्री की एक वीडियो निकल के आई है, रियल फैक्ट्री की फुटेज है भाई। यहाँ पे रोबोट हमको असेंबल करता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा स्लोअर है पर बढ़िया काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो रोबोट ही रोबोट को बना रहा है। आप ये कहोगे कि भाई ह्यूमन फास्टर होगा, ये स्लोअर है, ये वो है। भाई एक बंदे का काम 2 रोबोट कर लेंगे बिजली, ये तो छुट्टी भी नहीं लेते, तो 24 घंटे काम करेंगे। 1 टाइम कॉस्ट के ऊपर बिजली लगाओ, सोलर पैनल लगाओ और उससे दिन भर चलाओ, उसको मजे से काम कराओ। हाँ, अभी के टाइम पे कुछ एरर्स आएंगे, जैसे अगर आप इस वीडियो के अंदर देखोगे, जब ये सॉर्टिंग कर रहा है तो इस सॉर्टिंग के अंदर इसने गलत कर दिया है, तो ह्यूमन आता है और उसको चेंज करता है। बट एआई मॉडल्स तो यही है ना, जब उसको सिखा दोगे एक प्रोसेस, वो गलतियां क्या क्या कर रहा है, पहले हमको एक सर्विलेंस चाहिए कि जहाँ पे एक बंदा मॉनिटर करेगा और समझाएगा। जब हो जाएगा तो फिर एआई उसको ढंग से कर देगा और फास्टर भी कर देगा। इसके अलावा फिगर एआई वालों ने भी अपने रोबोट का हैंड रिवील किया है, इंसान जैसा हाथ बनाया भाई, जो टुकड़ों के अंदर मुड़ सकता है। अगर आप वीडियो के अंदर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कैसा काम चल रहा है। मैंने ये चीज पहले भी समझाई थी कि ज्यादातर रोबोट्स को इंसान के जैसे हाथ, इंसान की जैसी बॉडी इसलिए दी जा रही है क्योंकि वो इंसान के काम करने वाले हैं। जितनी भी मशीनरी है वो इंसान के हिसाब से बनाई गई है, इसलिए उसको इंसान वाली चीजें दी जा रही है। फ्यूचर के अंदर शायद हम ऐसी मशीनरी देखेंगे जो कि रोबोटिक्स फर्स्ट होगी, तो उसमें शायद ये वाले ह्यूमन कैपेबिलिटी वाली चीजें नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अभी मेरा एक कैमरा है, मैं
खुद से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सामने कोई कैमरामैन नहीं है, घर से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ पीछे कैमरामैन रखना, तो एक बटन है उसको दबाने वाला, स्क्रीन को घुमाने वाला, तो मेरे को एक ऐसा बंदा चाहिए जो उन सबको ढंग से ऑपरेट कर पाए, जिसके हाथ पाँव सब कुछ चले। ये लॉजिक है सारा का सारा। बाकी यूएस गवर्नमेंट की बात करके चले तो उन्होंने अलीबाबा को लिस्ट ऑफ कंपनीज के अंदर डाल दिया है जो कि चाइनीज मिलिट्री को सपोर्ट कर रही है। क्यों नहीं डालेंगे भाई? क्विन मॉडल निकाल रहे, कोडिंग के अंदर तबाही मचा दी है। क्विन का इमेज मॉडल निकाल दिया, इमेज के अंदर तबाही मचा दी है। डेटा सेंटर्स पहले से इनके पास में थे ही। तो जिस तेजी से अलीबाबा बढ़ रहा है, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई मुकेश अंबानी जी को एआई के अंदर कुछ बड़ा करना चाहिए, स्पेस के अंदर कुछ करना चाहिए, ऑल्दो वो कर रहे हैं, बट अलीबाबा ना वही काम कर रहा है। अलीबाबा मतलब मान लो चाइना का वो वाला सीन है, तो वो भी ऐसा ही काम कर रहे हैं और वो अच्छी रेस में आगे निकल गए हैं। तो इसलिए यूएस वाले बोल रहे हैं, और हो भी सकता है कि वो इन्वॉल्व हो। और आर्मी से डरने वाली बात क्यों है? क्योंकि आर्मी भी अब एआई का यूज करके अपने प्रोसेसेस को फास्ट कर सकती है ना, एफिशिएंट कर सकती है, एरर्स को थोड़ा बेटर रिजॉल्व कर सकती है। जैसे अगर रिपोर्ट की मान के चले तो यूएस गवर्नमेंट ने क्लॉड का यूज किया था, जो उन्होंने वेनेजुएला का मिलिट्री मिशन किया है ना, उसके अंदर। ऐसा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बोला है। और मतलब दिखाई दे रहा है ना कि मिलिट्री के अंदर भी एआई मॉडल्स का यूज केस बढ़ने लग गया है, और बड़ी बड़ी एआई कंपनीज पार्टनरशिप कर रही है मिलिट्रीज के साथ में। बाकी पिंटरेस्ट की बात करके चले तो उन्होंने बोला है हम चैट जीपीटी से आगे निकल गए हैं। सर्च वॉल्यूम की बात करके चले तो, और 50% ज्यादा कमर्शियल इंटेंट है, 15% का ईयर ऑन ईयर राइज है मंथली एक्टिव यूजर्स के अंदर। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल है, ये थोड़ा समझा देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने बोला कि हम चैट जीपीटी से आगे निकल गए हैं सर्चेस के अंदर, मतलब जो उनके सर्च हो रहे हैं और चैट जीपीटी के अंदर कोई सर्च मार रहा है उससे ज्यादा, पता नहीं। बट इनका ये कहना है कि 50% ज्यादा कमर्शियल इंटेंट है, मतलब अगर कोई सर्च मार रहा है तो खरीदने वाला ही है 50% से ज्यादा। आई डाउट। इनकी जो मंथली एक्टिव यूजर की ग्रोथ है वो 12% की ईयर ऑन ईयर। मंथली एक्टिव यूजर मतलब एक महीने के अंदर कितने लोग एक्टिव रहते हैं। ठीक है, बाकी सब सही है, पर आई डाउट कि 50% से ऊपर की कमर्शियल इंटेंट होगी। कमर्शियल इंटेंट मतलब बंदा खरीदना चाहता है, आई डाउट। बाकी इसी के साथ पे हमारी आज की टेक न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।